अच्छा आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। आपने मिड कैप आईटी का जिक्र भी किया और अब कुछ दिनों बाद यस अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है आशीष जी। ये एक खेमा जिसने बैंकों ने सब पिछला जो क्वार्टर रिपोर्टेड क्वार्टर था सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए। फॉर इंस्टेंस आईसीआईसीआई बैंक, फॉर इंस्टेंस एसबीआई, इवन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस इन द पीएसयू बास्केट, कैनरा बैंक। इनका ये डिप बतौर इन्वेस्टर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए क्या? आपका मानना क्या है? अब चाहे वो यूएस के कुछ इश्यूज के चलते डिप आया हो या फिर अदानी सागा के चलते कुछ डिप आया हो, ये डिप क्या बाय करने लायक है? सी बेसिकली अगर आप बैंक्स का देखें तो मुझे लगता है ज्यादा इम्पैक्ट सेंटिमेंट को लेकर हुआ है और ज्यादा इम्पैक्ट एफआई सेलिंग को लेकर के हुआ है। लेकिन चीज हमको देखनी चाहिए कि यूएस का बैंकिंग का सिनेरियो क्या था कोविड के पहले, किस तरीके का वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ था, किस तरीके का वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ था। और उसके सामने अगर आप हमारा बैंकिंग सिस्टम देखें तो हम उसको काउंटर सिक्लिकल थे। तो उसके पहले हमारे यहाँ पे केवल रिपेयर वर्क और कंसोलिडेशन चला। कोविड के पहले सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ जीरो था। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ आया पिछले एक डेढ़ साल में। पूरी जो भी पूरा हमारा मार्केट का नुकसान हुआ उसके बाद, कोविड के बाद। तो आई थिंक हम लोग यूएस के इकोनॉमी और यूएस के बैंकिंग सेक्टर के मुकाबले अगर हम क्रेडिट साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल देखें तो हम काउंटर सिक्लिकल है। हम लोग कतई उनके बोट में बिल्कुल नहीं है। हाँ, 2007 की अगर आप बात करें तो हम उनके साथ प्रो सिक्लिकल थे, लेकिन इस साइकिल में भी आर काउंटर सिक्लिकल टू देम। तो उनके वजह से हमारे मार्केट या स्टॉक मार्केट में एफआई सेलिंग हो रही है, हेडविंडेड है, सेंटिमेंट खराब है, ये सब चीजें हो सकती है, बट आई डोंट थिंक फंडामेंटल इम्पैक्ट है। तो शायद मैंने लंबा जवाब दे दिया आपको, लेकिन डेफिनेटली ये हम लोगों को ऐड करना चाहिए बेसिकली। अच्छा, आपने कहा कि आईटी ले रहे हैं आप, उसकी वजह क्योंकि यहाँ पर कैंप्स डिवाइडेड है। वैल्यूएशन अब कंफर्ट जोन में आ गई है, ये बात मैं मान रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन एक हेडविंड है जो यूएस बैंकिंग क्राइसिस है उसको लेकर, या यूएस में रिसेशन आएगा उसको लेकर। इस पर आपका क्या व्यू है? क्या आप थोड़े अर्ली नहीं है इस ट्रेड में, या फिर आप कंफर्टेबल हैं इसमें? सो अनुज सर, एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले एक डेढ़ महीने की बात है। और डेफिनेटली पिछले एक डेढ़ महीने में सेंटिमेंट और खराब हुआ है। तो इन स्टॉक्स ऐसे हैं जो लोअर लेवल्स पे परसेंटेज वेटेज या बेसिस पॉइंट्स वेटेज जो है डेफिनेटली पोर्टफोलियोज में इंक्रीज हुआ है। दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा इसको लेकर के। आई थिंक एक चीज ये है कि आमतौर पे जब भी यूएस का ये इस तरीके का सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है, तो फर्स्ट थिंग ये है कि लंबे अरसे तक ये अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा, अगर आप देखें सेंटिमेंट को लेकर है और फंडामेंटल्स को लेकर के इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी बात, 2007 के कंपैरिजन में आज अगर आप देखेंगे तो आईटी का रेलेवेंस, आईटी का प्रोमिनेंस, किस तरीके का बिजनेस हो रहा है। और अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री भी देखें, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया, अब रिजल्ट स्टार्ट होंगे तो मैनेजमेंट कमेंट्री और इम्पोर्टेंट रहेगी, गाइडेंस और इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप रिसेंट टाइम्स का भी देखें, अब मतलब दो चार साल पहले की नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले की अगर आप बात देखें, तो जिस तरीके का नेचर ऑफ वर्क जो मिड कैप आईटी आज कर रहा है वर्सेस जो कई साल पहले था, और नेचर ऑफ एंगेजमेंट जो है कंपनीज के साथ, वो काफी चेंज हो गया है। लास्ट थिंग मैं ये कहूंगा कि आज जो आईटी का काम है वो प्योरली बिजनेस या स्ट्रैटेजी रिलेटेड है। अभी 10-15 साल पहले आप देखें तो आईटी का यूजेज जो था वो पूरा का पूरा एफिशिएंसी, कॉस्ट कटिंग, प्रोडक्टिविटी इसको लेकर था। लेकिन आज अगर आप देखें तो आईटी इज द मेन बिजनेस। डिजिटल इज द बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट दैट कि बिजनेस इज डिजिटल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि और जैसा मैंने पहले बताया कि जब भी सेंटिमेंट खराब होता है यूएस इकोनॉमी को लेकर के, तो सेंटिमेंट की वजह से दाम गिरते हैं, बट बिजनेस इम्पैक्ट उतना नहीं दिखता है जितना सेंटिमेंट में लोग डिफेंसिव हो जाते हैं।